स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है डेली बैड भैया। मगर आम की हवेली कहाँ पड़ेगी? अब बता दो, हंस क्यों रहे हो? इधर लेफ्ट में आ जाओ। हंस रहे हैं, नाम लेते हंस रहे हैं सारे अंकल। ये दुकान किराए पे आपकी? नहीं, अपनी है। अपनी है। अपने कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? हमको के 85 साल। आप तेरी अंकल जी पूरे 40 साल में बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है। चांदनी चौक की गली से पूछता पूछता मैं आ चुका हूँ नमक हराम की हवेली। नमक हमार की नमक हराम की हवेली किस तरफ है? यहाँ से स्टार्ट कर लो। यहाँ गली गली से? इस वाली गली से स्टार्ट करो, पूरी वही आ जाओ आ जाओ, सब हंस रहे हैं भाई उस बंदे के नाम पे। तो नमक हराम की हवेली का नाम सुनते ही लोग ऐसे हंस रहे हैं जैसे क्या पूछ लिया उससे। और तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है डेली बैड ब्लॉग। और आज मैं आ चुका हूँ भीड़ भाड़ इलाके में, जो कि चांदनी चौक का इलाका होता है। फतेहपुरी मस्जिद के सामने है एक टी पॉइंट जो गली अंदर जाती है, जहाँ पर आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस चीज़ के लिए फेमस है। तो यहाँ पर जो एक चीज़ है जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं कि एक मोनोमोन बना हुआ है यहाँ पर, अभी अंदर जाके है वो दिखाऊंगा चल के अंदर। और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री क्या है मैं बताऊंगा चल के आपको। नमक हराम की हवेली उसको क्या नाम, क्यों नाम दिया गया था, और किस चीज़ लिए वो फेमस हुई थी, और वो किस लिए किसने दी थी, कब दी थी, क्या उसकी हिस्टोरिकल पहले से चलेंगे जानेंगे इसके अंदर। तो चलते हैं भी अंदर। डेली बाइट ब्लॉग का जो अपना ब्लॉग है इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। हाँ, ये नमक हराम की हवेली कहाँ पड़ेगी? सीधे आकर उल्टा आते फिर सीधे आते। सीधे जाके उल्टे आते सीधे आते आ जाओ। सीधे आते उल्टे। भैया नमक हराम की हवेली कहाँ पड़ेगी? अब बता दो, हंस क्यों रहे हो? इधर लेफ्ट में आ जाओ। हंस रहे हैं, नाम लेते हंस रहे हैं सारे अंकल जी भी। बैठो मैं शंकर पूछ। नमक हमार की नमक हराम की हवेली किस तरफ है? यहाँ से स्टार्ट कर लो। यहाँ गली गली से? इस वाली गली से स्टार्ट करो, पूरी वही आ जाओ आ जाओ, सब हंस रहे हैं भाई उस बंदे के नाम पे। तो नमक हराम की हवेली का नाम सुनते ही लोग ऐसे हंस रहे हैं जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया उससे। और काफ़ी भीड़ वाला इलाका है यहाँ से। शायद यही है, शायद यही है भाई। अंकल यही है क्या नमक हराम की हवेली? अंकल जी आ जाओ। चांदनी चौक की गली से पूछता पूछता मैं आ चुका हूँ नमक हराम की हवेली। इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, किस चीज़ के लिए यहाँ पर इसको नमक हराम का टैग लग गया। 200-250 साल हो गए आज ये ऐसी की ऐसी है। और इसके अंदर अब जो रिहाइश है वो काफ़ी लोग रहते हैं, रिहायशी है, कुछ घर हैं यहाँ पर। और अंदर जाके जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ से इसका एंट्री गेट है, ये गेट लग रहा है यहाँ पर, ये पूरी हवेली का एंट्री गेट है। और 2 गुम्बद हैं, और गुम्बद के अंदर जाके सीधा ये पूरा हवेली का पॉइंट है। अगर आपको मैं आके दिखाऊं तो ये वो हवेली का दरवाज़ा है जो 200-250 साल पहले का है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और तो और यही गेट है, यहाँ से भी एंटर करेंगे। एंटर करने से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, आखिरकार इस हवेली को नमक हराम की हवेली टैग क्यों दिया गया।
तो 200-250 साल पहले हमें जाना पड़ेगा 19वीं शताब्दी के अंदर कि आखिरकार यहाँ पर इस चीज़ को किस नाम से दिया गया, क्यों फेमस करा गया और इसके पीछे राय क्या थी। तो अभी हम बात करते हैं इंदौर के राजा यशवंतराव होलकर थे, जो कि बहुत अच्छे राजा थे और उनकी ही सेना में एक बंदा था भवानी शंकर खत्री। भवानी शंकर खत्री उनके ही राज्य में उनके ही साथ रहता था और ज़्यादा उसकी डिटेल या जाना कहीं आना सिपह सलार जैसी भी था, उनके साथ वो रहते थे। इंदौर के राजा यशवंतराव होलकर और भवानी शंकर खत्री, उन दोनों की किसी वजह से बात को लेके बिगड़ गई थी बातचीत, जिसकी वजह से उसने उस महल से निकाल दिया गया था। यशवंतराव होलकर ने भवानी शंकर खत्री को उस हवेली से निकाल दिया था। फिर वो जाकर जा मिला अंग्रेज़ों के साथ, जो कि उसने जितनी भी सारी डिटेल थी यशवंतराव होलकर की, महल की या जंग की, जितनी भी सारी उन्होंने जानकारी देना शुरू कर दी थी और जाके वो अंग्रेज़ से मिल गए थे। तो भवानी शंकर खत्री को वहाँ से निकाल दिया गया था। निकालने के बाद होता क्या है कि वो अंग्रेज़ के साथ जाके मिल गया था और सारी डिटेल खुफिया जानकारी महल की सारी वो देने लगे थे अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों ने क्या करा, उस टाइम काफ़ी सत्ता कमज़ोर थी, मुग़ल साम्राज्य भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, उस टाइम इतना नहीं था और सारे के सारे जितने भी राजपाट और जितने भी राजा महाराजा थे, सारे के सारे सब कमज़ोर थे। बस एक यशवंतराव होलकर जो कि इंदौर के महाराजा थे, काफ़ी अच्छी उन्होंने अपनी बातचीत रखी थी। उन्होंने उस टाइम उनसे कुछ बात नहीं बिगड़ी थी, मगर ब्रिटिश सरकार से वो लोहा ले रहे थे। बाकी जितने भी राजपाट थे सब ने उनके आगे घुटने टेक दिए थे। यशवंतराव होलकर इंदौर के महाराजा, उन्होंने आखिरकार घुटने नहीं टेके थे। फिर उन्हों को एक जंग का सामना करना पड़ा। 1803 में पप्पड़गंज में एक वॉर हुई थी, जो कि 3 दिन चली थी। उस 3 दिन वॉर के अंदर मुग़ल साम्राज्य ने भी उनका साथ दिया था। साथ देने के बाद मगर काफ़ी उनके साथ बुरा हुआ, उनको हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना करना पड़ा था किस लिए? यशवंतराव होलकर की सारी खुफिया जानकारी उसने अंग्रेज़ों को दे दी थी शंकर राव खत्री ने। भवानी शंकर राव खत्री ने सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी और जिनके चलते उनको हार का सामना करना पड़ा था। 1803 में ये वॉर हुई थी, पप्पड़गंज 3 दिन चली थी और मुग़ल साम्राज्य ने काफ़ी साथ दिया था। उस चक्कर में उनको हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर भवानी शंकर खत्री को यहाँ पर एक हवेली दी, रहने का बैठने का साधन दिया। वो यहाँ कुछ टाइम रहे थे। टैग लगा नमक हराम की हवेली, क्योंकि अंग्रेज़ों ने खुश होकर उसको ये हवेली दी थी। किस वजह से? एक नमक हरामी करने की वजह से, जो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी थी ब्रिटिश सरकार को, और जिसके चलते उनको काफ़ी नुकसान हुआ था और उन्हों ये फिर हवेली गिफ्ट कर दी। यहाँ पर रहे, कुछ दिन रहने के बाद आज इस पर एक टैग लग गया नमक हराम की हवेली, जो अभी जो हम इसको जानते हैं नमक हराम की हवेली के नाम से जानते हैं। और इस हवेली के अंदर रहन सहन का हिसाब किताब चल रहा है। लोग यहाँ पर काफ़ी सस्ते किराए पे रहते हैं और अभी चल के अंदर विज़िट कराएंगे हम आपको, और यहाँ के जो लोग क्या उसके बारे में जानते हैं और कितना उसको मानते हैं, किस वजह से उसको मानते हैं, तो वो भी चल के दिखाऊँगा। आज आप मेरे साथ में। तो ये कमरे हैं, अभी कमरे सब किराए पे उठ चुके हैं। यहाँ से एंट्री गेट है हवेली का। हवेली के पास ये जीने बने हुए हैं। तो अभी ये एंटर के बाद अभी पूरा एक घर बना हुआ है। घर यहाँ पे लोगों ने किराए पे ले रखे, किराया काफ़ी कम है इसका। और हवेली का ये कुछ पोर्शन है। फ़िलहाल तो इस हवेली के अंदर लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आप बाहर आके एक बार। यहाँ का अभी जो रहन सहन है, लोग रहते हैं, और यहाँ पर जो किराया है काफ़ी कम है, क्योंकि वो जब पीरियड था काफ़ी टाइम पहले, उस समय में जो एग्रीमेंट होता था उनका, तो उसी के हिसाब से यहाँ का किराया वसूला जाता है। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ एक भाई साहब से, जो कि काफ़ी शाम से यहाँ रह रहे हैं। वो क्या राय है उनके बारे में, कैसे रहन सहन है, मिलवाता हूँ मैं आपसे। ये देखो, ये है हमारी। तो अंदर आ जाए, तो आ जाइए। जूता खोल ली। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। और बताइए, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। यस, आ जाओ। तो हमारे भाई साहब का ये घर है दुकान है अपनी? दुकान है। अच्छा, दुकान है आपकी। आपने ये रेंट पे ले रखा है? हाँ जी। तो यहाँ का जो हवेली है, जो टैग दिया गया है यहाँ पर नमक हराम की हवेली, क्या आप इनको जानते हो? हाँ जानते क्या हैं। हिस्ट्री? तो क्या हिस्ट्री इनकी थोड़ी सी बताएंगे आप हमारे यूट्यूब पर? वो पहले जो अंग्रेजों की है बिल्डिंग ये, अच्छा अंग्रेज किसी को दे गए थे दान में, अच्छा। जो जिस वो सर्विस करता था।
तो उनसे खरीद ली बंसल जी ने। बंसल भवन के नाम से है अब ये। बंसल भवन के नाम से। हाँ, और ये सब रेंट पे हैं, किराएदार हैं सब। ऊपर भी रिहाइश है, ऊपर नीचे किराया कितना है इसका? 350-400 रुपये महीने 300-400 महीने का। हाँ तो काफ़ी कम किराया है। हाँ। आगे का पीछे से एग्रीमेंट जो बना होगा उसी से ले रहे हैं अभी तक किराया। हाँ हाँ, उसी से। कहते हैं कि यहाँ पर जो अंग्रेजों ने गिफ्ट करी थी इसको, भवानी शंकर खत्री को, हाँ। गिफ्ट हवेली करी थी, हाँ। उसके बाद किन साहब ने ली इनको? बंसल जी ने। बंसल जी ने ली हाँ। थी उनके बाद। तो वो बंदा आपके हिसाब से कैसा बंदा था वो? सही था, बढ़िया बंदा। हाँ, उनका क्रॉकरी का काम था यहाँ। अब वो ओखला में शिफ्ट कर लिया उन्होंने, उनको जगह का कम पड़ी है, इस वजह से वो ओखला। भवानी शंकर खत्री के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमारे देश के साथ उन्हें अच्छा करा, बुरा करा, उसको किस वजह से हवेली मिली थी ये? बस इस वजह से ही मिली कि वो उनके यहाँ नौकरी करता था। वो जब गए यहाँ से उसे दे के चले गए। हाँ, नमक हराम को देके चले गए। हाँ मतलब जी, गिफ्ट में दे दी थी। हाँ जी। वही मैंने बताया था जैसे कि आपको कि काफ़ी उसने नमक हरामी करी। इंदौर के महाराजा थे हाँ। यशवंतराव होलकर साहब, उनकी सारी खुफिया जानकारी उसने ब्रिटिश सरकार को दे दी थी। बस, खुश होकर उन्होंने यहाँ गिफ्ट दी। उनके बाद फिर मरने के बाद अब इससे 200-250 साल हो चुके हैं हाँ, इसको, हाँ जी। जब से अभी इनके भाई साहब के हाथ हाँ, में है। उन्हीं के हाथ में है इसे। तो वो किराया मामूली है इसका, तो 200-400 रुपये है। बाकी तो कहते हैं कि दिल्ली 6-7 बार उजड़ी, फिर हाँ जी, बसी, हाँ, बस। फिर उजड़ी, फिर बसी। उसके अंदर अलग अलग एक मोनोपोर्ट या हिस्टोरिकल पैलेस कह लो आप, अलग अलग जगह पे कुछ किस्से ऐसे नमक हरामी के, कुछ मोहब्बत के किस्से हैं, तो कुछ गिफ्ट दिए हुए हैं। अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग हिस्ट्री उसकी थी। उसी में से एक हिस्ट्री ये थी नमक हराम की हवेली, जो कि उसको नमक हरामी करने को गिफ्ट दी गई थी। हाँ, चलिए, हाँ। भाई साहब से बहुत अच्छा लगा मिलकर, और भाई साहब काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी मतलब एकदम बिल्कुल शांति, एकदम कोई भी नहीं है, हाँ, ऐसा कुछ भी शांत नहीं है। एरिया। अब बिल्कुल शांत एरिया हो चुका है। दिल्ली के इलाके में मुझे रहते हुए हो चुका है आज 30 साल मुझे होते हुए। मैंने भी आज पहली बार देखा है मोनोमोड और ढूंढा, जानकारी निकाली इसकी, तो देखा आपने इसके अंदर के किस तरह से यहाँ पर ये किला या हवेली थी। तो चलिए, अभी यहाँ इतना है, चलते बाहर से बात करते हैं। यहाँ के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनकी क्या राय है इसके अंदर। ठीक है भाई साहब? अच्छा। ओके, थैंक यू सो मच। तो बच्चे का बैच दी तो हम यहाँ पर ये तो दुकान बेच किराए पे आपकी? नहीं अपनी है। अपनी है। अपने कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? हमको के 85 साल। हाँ, तेरी अंकल जी पूरे 40 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है माशाल्लाह। कोहली की दुकान है अंकल जी आपकी। हाँ। चलो, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पर। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के अंदर और दूसरा मोनोपोर्ट दिखाएंगे चल के। तो जब तक